मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है वो अपने विकास विरोधी तो है ही पूरे हरियाणा में, आप देख सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो कि वो हमारे इलाके मेवात से खास तौर पे विरोधी नहीं है, उसके में अड़चन लगाने का काम, हमारी कांग्रेस की परियोजनाओं को रोक लगाने का काम, और उनको जिस आकार में या जिस स्वरूप में हमने उनको शुरू किया था या जिस तरीके से हमने उस चीज़ को करने के लिए जो रूपरेखा बनाई थी उसको भी रोक रही है। चाहे वो कोटला झील की परियोजना की बात करें हम, जो कि यहाँ के किसानों की सिंचाई के लिए एक जीवन रेखा थी जिसे हमने शुरू किया, 6 वर्षों से उस पर कार्य नहीं हो रहा। चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का जो यहाँ ज़रूरत है, लाखों हमारे पास जो ड्राइवर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमारे पास बेरोज़गार युवा हैं, उनके छपेड़ा में उसका जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल था उसकी शुरुआत नहीं करी गई। मेडिकल कॉलेज के जो विस्तार की बात जिसके लिए आपने सवाल किया है, उसके विस्तार की बात थी, जो उसका रख रखाव था उसमें तो कोताही करी, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि हमने 100 सीटें जो है डेंटल कॉलेज के लिए जो मंजूर करी थी और जो परियोजना थी उसको भी जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 6 साल से उसको डिले तो करा, लेकिन अब उसे शुरू करने जा रही है तो उसमें 50 बेड का उसमें कटौती कर रही है, इस इलाके के साथ अपनी दुर्भावना दिखाते हुए, इस इलाके को अपना विकास विरोधी जो है स्वरूप दिखाते हुए, और उसमें 250 करोड़ का जो खर्चा है आवंटित था उसको कि इसे कम किया जाए, 150 करोड़ किया जाए। खट्टर साहब, क्या मेवात के लिए जो है कटौती करना या चीज को रोकना आपकी एक आदत बन गई है? क्या आप इस चीज की मानसिकता से नहीं निकल सकते कि मेवात में किसानों की या आमजन की, चाहे स्वास्थ्य की जो परियोजना है, रोजगार की परियोजना, उनको बढ़ाने के बजाय उनमें कटौती करते हैं? हम आपसे मांग करते हैं कि तुरंत आप अपने इस फैसले को जो करने जा रहे हो, जिसके लिए आपने पिछले 3 महीनों से चोरी छुपे से आप ये फैसला कर रहे हो, जिसकी प्रति मैं दिखा सकता हूं, इसके कर रहे हो, उसे हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपसे मांग करते हैं, हमें पुराने अपने पूर्व स्वरूप में 100 बेड का हमें डेंटल कॉलेज चाहिए, जिसको आप पूरी तरीके से उसको पूरा मंजूर करिए। हम आधी अधूरी आपकी जो है कोशिश है उसको कतई मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए आपसे मुलाकात भी करेंगे और आपके लिखित में देंगे, लेकिन हम अपनी जनता की सहूलत के लिए जो हमने अपने स्वास्थ्य के लिए जो हमने बनाया था, एस्पिरेशनल जिला आप कहते हो कि हिंदुस्तान में है और पिछड़ा जिला, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास ये तरीका है कि इस चीज़ के लिए जो परियोजनाएं हो रखी हैं, जो मंजूर शुदा हो रखी हैं, जिनके लिए आपको कार्य करना चाहिए था, उनको पहले तो उनको रोक लगाना, उनको डिले करना, और उनको करना तो उनको आधी करना, ये बिल्कुल हमें कतई मंजूर नहीं होगा। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, हमें ज़रूरत है अपने 4 लेनिंग की, हमें ज़रूरत है यहाँ बच्चों के रोज़गार की, हमें ज़रूरत है यहाँ जो है हमारी आईएमटी को विकसित करने की। लेकिन हमें इस सरकार से जो मिलता है वो कभी सीआरपीएफ कैंप के लिए बात होती है, अब आईआरबी कैंप के। जब आपने फैसला ले दिया और आपने अदालत में जाके उसमें और हमारी मांग के बाद उसमें कह दिया हम नहीं बनाएंगे, अब क्या ऐसी ज़रूरत है कि किसी चीज़ को बनाना चाहती है? हम आपकी जो मानसिकता है उसमें हमें बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि जो विकास की परियोजना है उन्हें तो पूरा करते नहीं, और जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की, उनके लिए आप बड़े भारी जल्दी मतलब प्रयास करने की या उनको पूरा करने की करते हैं। हम मेवात में विकास परियोजनाएं आप लाएं तो उनका स्वागत करेंगे, और आप अगर इस तरीका का भेदभाव इस इलाके के साथ रखेंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और आपको बाध्य करेंगे कि आप हमारे विकास की परियोजनाओं को पहले लागू करें, जिससे कि यहाँ की जनता को उसका फायदा मिल सके। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। आज इस भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की और राज्य सरकार हो, वो किसान विरोधी अपना चेहरा उजागर कर चुकी है। क्या ज़रूरत थी अपने देश की राजधानी में जा रहे किसानों के ऊपर जो है
पानी की बौछार करने की, उनके ऊपर आंसू गैस के टीयर गैस छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, सड़कों को रोकने की क्या ज़रूरत थी, उन पर लाठीचार्ज करने की, सड़क खोद दी, पत्थर लगा दिए, रोड अड़ा दिए, आपने फौज लगा दी, सिर्फ अपनी किसान की बात को सुनने के लिए भी, किसी चीज़ के लिए? क्या आपका मतलब, क्या जो कानून बनाए हैं, जिसके लिए कानून बनाए हैं, उनकी आप बात नहीं सुनना चाहते? ये लोकतंत्र है, इसमें लोकतंत्र चलेगा, आपका हठ तंत्र नहीं चलेगा और आपको बात माननी पड़ेगी। हमने कल हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, विपक्ष के जो नेता हैं हरियाणा में, उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया है कि स्पेशल हमारा विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें किसानों की जो बात है उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करके आज जिस तरीके से एक करके विधायक जो है इस सरकार को अपना जो है समर्थन वापस ले रहे हैं, और अभी नवंबर में जिस तरीके से बड़ौदा की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, मैं कहूँगा बल्कि एक अपना विश्वास व्यक्त किया है कि वो इस सरकार के कार्यशैली से, सरकार की कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं, अपना जनादेश दिया है, उसके लिए हम कहेंगे हम इन काले कानून को वापस करवाने के लिए और अविश्वास एक प्रस्ताव लाके उनको भी दिखाना चाहते हैं, जो जनता के बीच में घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वो सच्चे में वाकई में या किसान हितैषी हैं नहीं है। और आज भी हम मांग करते हैं, आज भी वार्ता होगी कि किसानों की बात बात है उनकी, उनका जायज़ हक है, उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को मानिए, काले कानूनों को वापस लीजिए और किसानों के पर अत्याचार जो किया है उसके लिए माफ़ी मांगे, उनके विरुद्ध जो मुकदमे बनाए हैं, यातनाएं दी हैं, उसको जो है आप तुरंत वापस लें, यही हमारी मांग है। और मैं मेवात के सैकड़ों हज़ारों किसान जो इसमें गए हैं उनको भी यही कहूँगा कि ये संघर्ष लंबा चलेगा, हमने मिलके इस सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को चलाना है, किसानों को इस सरकार, हठधर्मिता की सरकार को झुकाने का कार्य करना है।